चलिए, और आज जो है हम देख लेंगे ये सेट नंबर जो है 45 दिए थे, तो उसको देख लेंगे हम सोल्यूशन। थोड़ा सा आज ऑनलाइन में नहीं हो पाया था पूरा, क्योंकि आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए। तो चलिए, और आपको पता होगा कि डेली सेट आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है चैनल, और टेलीग्राम चैनल का नाम है GK GS अचीवर्स। या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, तो आप लोग अवश्य ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको डेली शाम को 9 बजे तक PDF उपलब्ध करा दिया जाता है। बात करें ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन भी 6 से 8 चलता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन 6 से 8 चलता है, उसमें आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग ग्रुप डिस्कशन अगर करते हैं तो आप पुराना चीज़ बहुत कम मात्रा में भूलिएगा, क्योंकि रिवीजन होते रहता है। चलिए, तो यहाँ पर सेट इसको देख लेते हैं सोल्यूशन। पहला क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष कहाँ से मिले हैं? तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष मिला था वो मिला था हम कहाँ से जी? मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से मिला था। पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ से जो मिला है वो 7000 कितना 7000 BC, 7000 BC जो है साक्ष्य मिला है। 7000 पुराना, 7000 ईसा पूर्व पुराने साक्ष्य जो मिले हैं। और सबसे पहले यहाँ से जो मिला है प्राचीनतम साक्ष्य में कृषि का, तो बात करेंगे जौ का। किसका मिला है? जौ का मिला। कितना पुराना? तो 7000। ठीक है, 7000 ईसा वर्ष पूर्व। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, आप पूछेगा वर्तमान में कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपको कोलडीवा से मिला है। कोलडीवा से मिला है, कोलडीवा ऊपर उत्तर प्रदेश में। तो कोलडीवा से वर्तमान में साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पर लोथल का बात करेंगे हम, लोथल, तो लोथल में आपको पता होगा कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल से जो है चक्की मिला है। चक्की कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। और कौवा और लोमड़ी का जो कहानी सुने हैं, कोई कौवा और लोमड़ी का कहानी, वो भी कहाँ से मिला है? लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। चलिए, और हड़प्पा से देखिएगा, RH37 क्या है? कब्र है। वो भी कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला है। श्रमिक आवास कहाँ से मिला है? श्रमिक आवास भी कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला है। चलिए नेक्स्ट है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो पता होगा कि महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ, तो महापरिनिर्वाण बौद्धर्म में कहा गया है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर आपको कहाँ है? कुशीनगर में। कहाँ स्थित है? कुशीनगर। महात्मा बुद्ध गिरि जब त्यागे थे 29 वर्ष की अवस्था में, तो उन्हें बोला गया महावीर निष्कर्मण। महावीर निष्कर्मण उन्हें बोला गया था। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो पहला उपदेश दिए, तो कहलाए धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर कुशीनगर, जो है मल महाजनपद का राजधानी है। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर है। कहाँ है? कुशीनगर। ठीक है, और महात्मा बुद्ध सबसे अधिक भाषण जो दिए हैं श्रावस्ती में दिए हैं, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में। और ये सारनाथ जो देख रहे हैं, सारनाथ में पहला उपदेश दिए, सारनाथ में पहला उपदेश दिए, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। चलिए नेक्स्ट है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई, अगर यहाँ पर सॉरी, रेडियो धर्मिता का SI मात्रा पूछ रहा है, SI इकाई। तो रेडियो धर्मिता की SI अगर पूछेगा तो बैकुलर होगा। ठीक है, SI पूछेगा तो बैकुलर होगा। इकाई में रदरफोर्ड भी हो जाता है, इकाई में रदरफोर्ड भी हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है इसका, देखिए, और रेडियो धर्मिता का खोज बैकुलर के द्वारा ही किया गया था। बैकुलर के द्वारा, बैकुलर हेनरी बैकुलर के द्वारा कब खोजा गया था? तो 1896 में। 1896 में पहली बार जो है कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो हुआ था, उसमें आपको गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था, राष्ट्रीय गीत गाया गया, राष्ट्रीय गीत जो है वो गाया गया था, राष्ट्रीय गीत वो गाया गया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट, इसको रेडियो धर्मिता को जो है मापा जाता है GM काउंटर के द्वारा, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। ठीक है, काउंटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है? तो रेखीय संवेग संरक्षण आपको न्यूटन के तृतीय नियम के बराबर होगा। तृतीय नियम के बराबर। पहला से आपको पता होगा बल की परिभाषा, पहला से परिभाषा। और न्यूटन के दूसरा से क्या? दूसरा से आपको व्यंजक, व्यंजक प्राप्त हो, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, और तीसरा से जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? बल की दिशा, बल की दिशा। तीसरा से बल की दिशा प्राप्त होता है, तीसरा की बल की दिशा। और पहला को कहते हैं गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। चलिए, इसका सही आंसर होगा आपको C। नेक्स्ट है, 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से के त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? तो यह बराबर आपको पता होगा, यह में
न्यूटन के द्वितीय गति से, F बराबर यम है, F बराबर यम है। तो यम कितना है, यम होगा 2 और ये कितना 4, चौदुना 8 न्यूटन, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है। यानी जो जैन तीर्थंकर 23वें जो थे, पारसनाथ जो थे 23वें जो थे, पारसनाथ वो 23वें जो थे, तो ये पारसनाथ जो 23वें थे वो आपको पूछेगा कहाँ से, तो इसका सही आंसर जो होगा ये कहाँ से थे, तो ये जो है वाराणसी के थे। ठीक है, वाराणसी से संबंधित है, याद रखना है। और इनका पारसनाथ के अगर पिता का बात करेंगे तो उसका उनका पिता था अश्वसेन। अश्वसेन अश्वसेन जो थे पिता थे, अश्वसेन क्या थे, पिता थे। याद रखना है, अश्वसेन जो थे इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे, इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन थे। उसी का पुत्र जो है ये पारसनाथ में थे 23वें। पारसनाथ का प्रतीक जो है वो क्या है, सांप है। ठीक है, क्या है, सांप है, सांप है। ठीक है, सांप। नेक्स्ट है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, पश्चिम भारत पर था। बताना है कि वह कौन सा अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पहला अभिलेख है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, याद रखना है। और एक बात करेंगे तो रुद्रदामन फर्स्ट जो था वो शक शासक था, शक शासक था, चारागाह खोज में भारत आया था। और रुद्रदामन फर्स्ट का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, ये भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य का बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था उसके बारे में जानकारी इसी से मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था उसका नाम था पुष्पगुप्त वैश्य, पुष्पगुप्त वैश्य, पुष्पगुप्त वैश्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी आपको हो जाएगा 13.07 करोड़। हर्षवर्धन कह रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री भारत आया था, तो हो से हर्षवर्धन, हो से ह्वेनसोंग, ह्वेनसोंग आया था। इसका सही आंसर होगा आपको नौका बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, नौका बी होगा, नौका बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आंसर 8 है, 7 देखे थे, 8 देखे थे, 9 देखे थे। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर फिर 7 है, 9 है, इसको छोड़िए, 7 और 9 है। यहाँ से देखिए 10 से, ठीक है, यहाँ से 10 से देखना है, 10 से। नेक्स्ट है ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है। ग्रहों की गति के बारे में कारक कौन सत्य है, देखिएगा यहाँ पे इसका सही आंसर एक होगा। एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ रहता है। ठीक है, एक 2 बिंदु रहता है, इसमें एक वो किसके साथ रहता है, सूर्य के साथ। और ग्रहों की गति का खोज केपलर किया था। चलिए नेक्स्ट है वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो उसका नाम था कुलोतुंग फर्स्ट, कुलोतुंग फर्स्ट यानी कुलोतुंग प्रथम। और ये राजेंद्र प्रथम जो था वो श्रीलंका को विजित करके चोल में मिलाया था। ठीक है, और राजराज प्रथम जो था वो सबसे पहले श्रीलंका पर अधिकार किया था। 3 प्रश्न यहाँ से पूछता है, तीनों याद रखना है। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श या फिर कुरान खां के नाम से इसी को जानते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट है आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर होगा संजय कुमार जैन, संजय कुमार जैन बने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन था,
महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रथम जन आंदोलन चलाया गया था उसका नाम था असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त को चला था, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को चलाया चलाया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपको एक। 14 का कौन सा होगा? एक होगा, 14 का एक। और बात करेंगे यहाँ पर तो रोलेक्स एक्ट आया था 1919 में, 1919 में। और स्मॉल डेट था, स्मॉल डेट इसका 6 अप्रैल, 6 अप्रैल। और नमक सत्याग्रह 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को। और चंपारण सत्याग्रह 1917 को। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? हरिजन सेवक संघ का बात करें तो हरिजन सेवक संघ का स्थापना 30 सितंबर 1932 को हुआ है, हरिजन सेवक संघ। और पूर्व इसका पूर्व नाम जो था उसका सही आंसर होगा एक, ऑल इंडिया एंटी अन ऑल इंडिया एंटी टच टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। और बात करेंगे तो हरिजन सेवक संघ का जो है, हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष जो हुए थे, वो प्रथम अध्यक्ष का जो नाम था घनश्याम घनश्याम दास, घनश्याम दास प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, द्रव्यमान की परिभाषा। द्रव्यमान की परिभाषा क्या होता है? द्रव्यमान की परिभाषा क्या होता है? तो किसी वस्तु में होने वाली पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। सही आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, तापमान अगर बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट याद रखना भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, यानी अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रत्यास्था है, क्या? प्रत्यास्था। तो अगर प्रत्यास्था बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्रत्यास्था बढ़ेगा, ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर अगर डेंसिटी, ये घनत्व है, अगर डेंसिटी को बढ़ाइएगा तो वेग क्या होगा? ध्वनि का वेग क्या होगा? घट जाएगा। डेंसिटी बढ़ाइएगा ध्वनि का वेग क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से याद रखना है। यहाँ पर आपको हो जाएगा ये है मोलिकुलर वेट, यह होगा मोलिकुलर वेट। तो अगर मोलिकुलर वेट को अगर बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो महात्मा गांधी द्वितीय में हुए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुआ था, 1931 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में टोटल कितना लोग भाग लिए थे? तो टोटल 21 प्रतिनिधि भाग लिया था, 21 को। और बात करेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में टोटल 46 को। ठीक है, उसके बाद प्रथम में कितना? प्रथम में आपको 89 सदस्य भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। नेक्स्ट है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह, सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो ग्रह है वो कौन सा है? तो बुध और शुक्र, जिसमें शनि पूछेगा। शनि की अब वर्तमान में 145 हो गया है ग्रह, उपग्रह। ठीक है, 145 उपग्रह हो गया है। नेक्स्ट है, भारत के चौथे एशियन पैरा गेम्स 2022 में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो पैरा गोल 2022 में जो है 111 मेडल जीता गया है। नेक्स्ट है, शून्य अक्षांश तथा शून्य देशांतर अवस्थित है, तो दोनों काटता है कहाँ? अटलांटिक महासागर में काटता है। ठीक है, नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन बढ़ जाने से, परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन बढ़ जाने से, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है P+N। एगो न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा जी। तो द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बढ़ जाएगा। चलिए, इसको मिलान करने का बोल रहा है तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किसमें करते हैं? कोबाल्ट 60 का। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग आपको पता होगा, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का हो जाएगा। और आयोडीन 131 हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। और यहाँ से आर्सेनिक 74 ट्यूमर से, और सोडियम 24 का प्रयोग जो होता है रक्त के व्युत्क्रम में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो का एक का 3 और 2 का 4, सही आंसर होगा आपको सी। नेक्स्ट है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? पीएच मान सोरेनसन के द्वारा 1909 में निर्धारित किया गया था, 1909 में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है,
राजधानी और देश को सम्मिलित करना है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरा कोटे हो जाएगा। मालदीव हो जाएगा माले। म्यांमार के न्यायपीता। जिम्बाब्वे के हरारे। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। एक का 3 और 2 का 1, एक का 3 और 2 का 1। नेक्स्ट है अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह है। अधिकांश कार्य मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती है वह कौन सा होगा? 26 का तो हो जाएगा सी क्षोभमंडल। क्षोभमंडल की ऊंचाई 15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। और क्षोभमंडल पे जेट स्ट्रीम धाराएं बहती है। जेट स्ट्रीम धाराएं कहाँ बहती है? जेट स्ट्रीम धाराएं, तो जेट स्ट्रीम धाराएं कहाँ चलती है? आपको क्षोभमंडल के जो है 40 से 50 किलोमीटर ऊपर, 30 से 40 किलोमीटर ऊपर जेट स्ट्रीम धाराएं चलती है। और ओजोन परत जो पाया जाता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट जो पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। और शंकुधारी वन का बात करें तो ये कहाँ पाया जाएगा? आपको पर्वत पर। कहाँ? पर्वत। और यहाँ पतझाड़ी जो पाया जाता है पतझड़ वन, तो ये जो पाया जाएगा कहाँ? तो शीतोष्ण में। कहाँ पाया जाएगा? शीतोष्ण में। कह रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गोवा में किसने किया? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गोवा में जो किया गया है वो किनके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? मानव जाति का जो जन्म स्थल कहलाता है वो कौन सा? अफ्रीका होगा। अफ्रीका कहलाता है। और अफ्रीका को अंध महादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महादेश के नाम से किसको जानते हैं? अफ्रीका को जानते हैं। और अफ्रीका का अगर बात करेंगे तो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, सहारा है, कालाहारी है, सहारा है, कालाहारी है, और सोमालिया ये सब कहाँ है? अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। और अफ्रीका का और बात करें तो यहाँ यहाँ पर अगर बात करें तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों यहाँ से गुजरता है। अफ्रीका से तीनों रेखा यहीं से गुजरता है। कह रहा है अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सा नदी का? तो अमरकंटक से जो है निकलता है कौन सा नदी? अमरकंटक से निकलने वाली नदी जो होगा वो कौन सा होगा? अमरकंटक से देखिए अमरकंटक से निकलता है आपको यहाँ से, चलिए अमरकंटक से हो जाएगा नर्मदा नदी। कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। ठीक है। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलता है। और बात करेंगे यहाँ से ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलता है कौन सा नदी? ताप्ती नदी। और महानदी का बात करेंगे तो महानदी महानदी निकलता है सियावा सरेनी से महानदी निकलता है। ठीक है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से जो है आपको नागपुर पठार से निकलता है। कौन सा नदी? दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को कहते हैं भारत का रूर। और यहाँ पर जो है नर्मदा नदी, दामोदर नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी ये सब हंस घाटी में बहता है। ठीक है। कहता है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन किन राज्यों से है? तो कावेरी नदी का जल विवाद जो रहा है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से रहा है। करेक्ट। कोहरा बादल कुहासा उदाहरण है। कोहरा बादल कुहासा किसका उदाहरण है? कोहरा बादल कुहासा, तो कोहरा बादल कुहासा जो होगा वो एरोसोल का उदाहरण है। ठीक है। एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल जो होगा वो गैस प्लस द्रव एरोसोल गैस प्लस द्रव हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद झाग जो होता है ना, द्रव प्लस गैस झाग होता है। जेली जो होता है जेली होता है द्रव में ठोस। द्रव प्लस ठोस होता है क्या चीज? जेली। पनीर उनीर जेली का उदाहरण है। ठीक है। दूध पायस का उदाहरण। नेक्स्ट है वाटर गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो वाटर गैस जो मिश्रण होगा, वाटर गैस किसका मिश्रण होगा? CO+H2 वाटर गैस होगा। ठीक है। और यहाँ से H2+CH4 जो होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग कोल गैस कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन में क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन में क्या होते हैं देखिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा डाउट। हाइड्रोजन में होते हैं तो हाइड्रोजन में दो गो ठोस, ठीक है, और एगो तरल। ठीक है। दो गो ठोस एगो तरल और गैस दुइये गो होता है। हाइड्रो दुइये गैस नहीं होगा, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो
यहाँ पर 2 होना चाहिए, तब आंसर सी होगा। ठीक है, आपको पता होगा 2 को गैस है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, एगो तरल है ब्रोमीन, तरल है ब्रोमीन, तरल है ब्रोमीन, और आयोडीन, आयोडीन और अस्टेटिन 2 को ठोस है। कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, किसका सुमेल सही है। तो अनुच्छेद 17 में न्याय के समय समता, ये तो 14 में है। वो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत जो है किसमें है, तो अस्पृश्यता का अंत 17 में। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत है, बता दिए, 14 में है और ये 17 में अस्पृश्यता का अंत है। कह रहा है 78 संसद का गठन नहीं, संसद का गठन आपको 79 में है, 79 में संसद है। ठीक है, और 78 का बात कर लेते हैं। 78 में क्या चीज है, तो 78, हाँ, पीएम का कार्य, पीएम का कार्य, पीएम का कार्य किसमें, 78 में है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 190, कह रहा है 192, इसमें कह रहा है कि संसद के सदस्य का वेतन भत्ता, तो संसद के सदस्य का वेतन भत्ता आपको जो है 106 में है, 106 में। ठीक है, आर्टिकल 106 में है। चलिए, तो ये भी गलत है। अनुच्छेद 352 में आपात उपन, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है टाटा ग्रुप ने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताइवान की किस कंपनी की भारतीय इकाई और उसके फैक्ट्री का अधिग्रहण किया है। कौन सा फैक्ट्री, तो इसका सही सही आंसर होगा बिस्ट्रॉन, बिस्ट्रॉन। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था वो कब हुआ था। इसका सही आंसर होगा आपको 1956 में, 1956 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। 1953 में फजल अली आयोग का गठन, फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली का आयोग का गठन 1953 में। और इसका अन्य सदस्य थे, अन्य सदस्य भी पूछता है, याद रखना है, एच एन हृदय नाथ कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू, एच एन कुंजरू, और हृदय नाथ कुंजरू थे, उसी को कहते हैं एच एन कुंजरू। और एक थे के एम पनिकर, याद रखना है, के एम पनिकर, ये क्या थे, के एम, एच एन कुंजरू और के एम पनिकर, दोनों जो थे वो फजल अली आयोग के अन्य सदस्य थे। थोड़ा सा यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार है, नागरिकों को मौलिक अधिकार है। तो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा होगा, कहाँ से कहाँ हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद, 38। तो मौलिक अधिकार पूछ रहा है ना, तो आपको हो जाएगा कहाँ से, 12 से 35 तक होगा, 12 से 35 तक हो जाएगा। ठीक है, और भारत के नागरिकों को सिर्फ जो है कौन कौन है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, केवल भारतीयों के लिए, ये सब अनुच्छेद केवल भारतीयों के लिए। ठीक है, पूछता है कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीयों के लिए। नेक्स्ट है निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, या नियम जो है वो किसका नियम है, तो आयतन के प्रति अनुपाती जो होता है, ये नियम किसका होगा, होगा बॉयल्स का नियम। ठीक है, बॉयल्स का नियम हो जाएगा, याद रखना है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p हो जाएगा। चलिए, चार्ल्स का नियम कहता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के। नेक्स्ट है घन धातु, घन धातु, घन मेटल, घन धातु यानी घन मेटल, तो घन धातु किसका किसका मिश्रण होगा, वो होगा कॉपर जिंक टिन। इसका सही आंसर होगा एक, कॉपर जिंक टिन। नेक्स्ट है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। शरीर में जब चोट लगता है तो मरम्मत करने के लिए कौन सा, तो केवल समसूत्री विभाजन, केवल समसूत्री विभाजन, केवल समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन जो है और लैंगिक विभाजन है, वो लैंगिक विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन और लैंगिक विभाजन है। और समसूत्री विभाजन का अगर बात करें, खोज किसने किया था, तो उसका नाम था वाल्थर फ्लेमिंग, वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा खोज किया गया था, वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा खोज किया था समसूत्री विभाजन का खोज। ठीक है, उसके बाद वो सूत्री विभाजन का अगर पूछेगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का, तो अर्धसूत्री विभाजन एक लैंगिक विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन एक लैंगिक विभाजन है। और इसका खोज जो किया था उसका नाम था फार्मर, फार्मर और मूरे, फार्मर और मूरे। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिक्कों सिक्कों द्वारा, संविधान के किस
अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान, अच्छा सिख लोग जो था, सिखों लोग के जो है कृपान धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता, तो सिख जो है कृपान धारण कर सकता है, उसका धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तो कौन सा होगा, वो होगा आपको 25, 25 में, ठीक है, 25 में हो जाएगा, इसका सही आंसर 25 में हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है, तो मूल कर्तव्य को सम्मिलित जो किया गया है वो हो जाएगा कौन सा, अनुच्छेद 51 के क, अनुच्छेद 51 के क में, अनुच्छेद 51 के क में है। नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स के झंडे में 72 वर्ष बाद बदलाव किया गया, इस झंडे का क्या नाम है? 72 वर्ष बाद बदलाव किया गया इस झंडे का क्या नाम दिया है? इसका नाम हो गया आपको हिलियन ईगल, अशोक स्तंभ और आदर्शवाद, इसमें सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो देखिएगा इसमें किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, तो आपको वित्त आयोग के अध्यक्ष, उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र के मंत्री, और योजना आयोग जो वैधानिक आयोग है इसका नहीं करेंगे, ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपको सी। वित्त आयोग 280 में है। चलिए सजाना है, लीनियस, लीनियस के पदानुक्रम के अवरोही क्रम को व्यवस्थित करना है, तो पहले क्या आता है, पहले क्या आता है, पहले आता है जाति, जगत आता है, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, उसके बाद क्या आएगा, जाति आएगा, ठीक है, सबसे बड़ा जगत और सबसे छोटा जाति, सबसे बड़ा जगत सबसे छोटा जाति। कार्य वंशानुक्रम की इकाई, अभी यही चल रहा है साइंस में, बायोलॉजी चल रहा है और यही चल रहा है चैप्टर, वंशानुक्रम की इकाई, तो वंशानुक्रम की इकाई पूछेगा, यहाँ पर दो प्रश्न बनता है, इकाई अगर पूछेगा तो जीन, लेकिन वंशाणु की पूछेगा आपसे कि अनुवांशिक, ठीक है, अगर पूछेगा अनुवांशिक गुण का वाहक को क्या है, अनुवांशिक गुण का वाहक क्या है, 47, ठीक है, अनुवांशिक गुण का वाहक क्या है, तो गुणसूत्र, ये जो गुणसूत्र है ना वो अनुवांशिक गुण का वाहक है, अनुवांशिक, अनुवांशिक गुण का वाहक क्या होगा, तो गुणसूत्र होगा। उसके अलावा पूछता है अनुवांशिक पदार्थ क्या है, अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डी या नहीं, डॉक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कह रहा है कि बीज के 3 भाग, बीज के 3 भाग कौन, बीज पत्र, युग्मनज और प्रारंभ, इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल, तो इसका कितना होता है, और 148 में इसका व्यवस्था है, 148 में इसका जिक्र किया गया अनुच्छेद, और इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष में कोई एगो पूरा कर देना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर जो 5 वर्ष है तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग कर दिया जा सकता है, तो पूर्व अगर भंग करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर आप क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, ऐसा जो है आर्टिकल 85 बोलता है, आर्टिकल 85 में यह व्यवस्था है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है, तो ये कब हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा आपको 30 जनवरी 1990 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 लागू हुआ है, तो 30 जनवरी 1990। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस किस एक्ट्रेस को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे हो, वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान को। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, बताएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं बिल्कुल, लेकिन किसके परामर्श पर करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करते हैं।
नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे की जड़ दूसरे तरफ मुड़ जाता है, कौन सा हार्मोन के निकलने के कारण? तो ये जो होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कारण। और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हो जाएगा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन करने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन। जिबरेलिन का क्या काम है? जिबरेलिन का काम है अंकुरन करना, अंकुरन करना, बीज को अंकुरन करना। ठीक है। और एब्सिसिक एसिड का, एब्सिसिक एसिड का काम है, हाँ, एब्सिसिक का काम है अंकुरन को रोकना, अंकुरन को रोकना, ये रोकेगा। ठीक है, और ये अंकुरन करवाएगा। इसके बाद साइटोकाइनिन का काम सेल डिवीजन है। नेक्स्ट है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब पाचन होगा तो कार्बोहाइड्रेट जो बनेगा वो किस में बन जाएगा? वो बन जाएगा ग्लूकोज में। ठीक है। और आपको यहाँ प्रोटीन, प्रोटीन अमीनो अम्ल बदलता है, प्रोटीन किस में? तो अमीनो अम्ल, प्रोटीन अमीनो अम्ल हो जाएगा। और यहाँ पर बसा, बसा जो बनेगा, बसा जो बनेगा वो बसीय अम्ल में, बसा बसीय अम्ल हो जाता है। नेक्स्ट है, परखनली शिशु क्या है? परखनली शिशु क्या है? परखनली शिशु क्या है? तो परखनली शिशु जो है ये क्या है? तो डिम का निषेचन परखनली में होता है, लेकिन या गर्भाशय में क्या होता है? विकसित होता है। डिम का निषेचन आपको परखनली में, और ये गर्भाशय में क्या होगा? तो विकसित होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा इसमें नहीं लिया जाएगा, तो भारत सरकार द्वारा मार्ग कर को नहीं लिया जाता है। ठीक है। चलिए, वो प्रत्यक्ष कर में आ जाएगा उत्पाद, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा, ये सब किस में आएगा? तो आ जाएगा वो प्रत्यक्ष कर में। नेक्स्ट है, मिलान करना है, 59 नंबर मिलान करना है। कार्य भारतीय औद्योगिक शाख निवेश का स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना जो हुआ है 1955 में। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ है? 1955 में किया गया। उसके बाद है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसको कहते हैं आईडीबीआई, आईडीबीआई। इसका स्थापना जो हुआ है 1964 में हुआ है, 1964 में हुआ है। ठीक है। उसके बाद है भारतीय वित्त, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसका स्थापना 1948 में हुआ है। उसके बाद है भारतीय लघु उद्योग, भारतीय लघु उद्योग विकास निगम, इसका स्थापना 1990 में। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो होगा डी नंबर। नेक्स्ट है, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2028 के विजेता, फिजिक्स इसमें सभी को मिला है ना, इसमें सब हो जाएगा, पियरेरी, एनी और फेरेंज, इसमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार, मानव विकास सूचकांक का जो आधार है वो क्या है? मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक का आधार कौन सा होगा? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, मानव विकास सूचकांक का। और मानव विकास सूचकांक सबसे पहले जो है पेश किया गया था, मानव विकास सूचकांक जो पेश किया गया था 1990 में पेश किया गया था, 1990 में। और ये पाकिस्तान के थे अशास्त्री, जिसका नाम था महबूब उल हक, महबूब उल हक के द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा, पाकिस्तान के थे महबूब उल हक, उन्हीं के द्वारा जो है 1990 में सारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को जो प्रस्तावित किया था वो कौन किया था? तो इसका सही आंसर होगा आपको डी, टांसले, टांसले। ठीक है, टांसले। और इकोलॉजी कौन? रीटर, इकोलॉजी कौन? इकोलॉजी, इकोलॉजी टर्म, इकोलॉजी टर्म किसने दिया? तो रीटर। लेकिन पूछेगा आपसे कि इकोलॉजी का व्याख्या किसने किया था? तो हाइकल, हाइकल, इकोलॉजी को व्याख्या हाइकल किया था। ठीक है, लेकिन इकोलॉजी टर्म रीटर दिया था। और टांसले पारिस्थितिकी तंत्र दिया था, टांसले। नेक्स्ट है कि कार्बन डेटिंग का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू, कार्बन डेटिंग का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है? तो कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग कहाँ? तो हो जाएगा एक नंबर क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है 1997 में, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल का बात करेंगे तो मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल हुआ है 16 सितंबर 1987। और ये जो है 1989 में आके क्या हुआ है? प्रभावी हुआ है। और 2005 में प्रभावी हुआ है। ये जो है
क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, 1997 में आया, 2005 में प्रभावी हुआ। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपको इससे संबंधित है, तो ओजोन परत से और ये प्रभावी हुआ 1989 में, 87 में आया, 89 में प्रभावी हुआ। चलिए ठीक। अर्थ सम्मेलन रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में, पहला अर्थ सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ है, 1992 में। नेक्स्ट है काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो काला चांद, काला चांद होगा आपको सतीश गुजरात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन के। विटामिन B6 फॉलिक एसिड होगा, विटामिन 9, फॉलिक एसिड, विटामिन 9 फॉलिक एसिड। विटामिन 6 को खाते हैं हम लोग पायरोडॉक्सिन, खाते हैं, ठीक है। और साइनोकोबालामिन विटामिन B12। नेक्स्ट है ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ दिया जाता है? तो आपको पता होगा DDT, DPT, हाँ हो जाएगा, DDT नहीं, DPT होगा। इसमें कौन कौन आता है यार सर? काली खांसी नहीं, काली खांसी होगा, टेटनस होगा, और काली खांसी और टेटनस और डिप्थीरिया, ठीक है, बी नंबर होगा। काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, बी नंबर होगा, सही है। नेक्स्ट है अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में जो प्रजनन होगा कैसे होगा? अमीबा में प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा, ठीक है, द्विखंडन द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में कार्य करने के लिए सिपनोजा पुरस्कार दिया गया है? कल ही बताए थे। किसको? जयतिया गुप्ता को, सही आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय किया था? तो वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य था? तो वो शास्त्रीय जो नृत्य था उसका नाम है कथकली। इंग्लैंड की मुद्रा, इंग्लैंड की मुद्रा क्या होगा? पाउंड है, इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है, ठीक है। और अमेरिका का डॉलर हो जाएगा, और रूबल हो जाएगा रूस का होगा रूबल, ठीक है। और मार्क जो है वो बोस्निया की है, ठीक है। ये जो मार्क जो है वो किसका? बोस्निया की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो आपको रामगढ़, झरिया, देवगढ़, लेकिन उमरिया नहीं है कोयला। नेक्स्ट है हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? हक ए सर्व तो कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक लगाया था, जिसने नहर का निर्माण करवाया था, कुआं का निर्माण करवाया था, 300 नए नगर का निर्माण करवाया था, फैजाबाद, ये सब का, फतेहाबाद, सभी का निर्माण करवाया था। सबसे अधिक दास फिरोज शाह तुगलक के दरबार में आता था, 1,80,000। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 2027 में भारत का रैंक जो रहा है वो 111 पर है। ऑनलाइन ऑनलाइन जैसा नहीं लगता है, ठीक है, ऑफलाइन में थोड़ा सा कम करवाते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा सा बढ़िया रहता है। बेकार लग रहा है, बेकार तरह लग रहा है, लेकिन किसी तरह से करवा रहे हैं। कह रहा है कि चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने से कैसा होता है? सफेद हो जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब भी है, नाइट्रस और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। चलिए तो यहीं तक रहेंगे।